जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी 2022-23 एसएससी जीडी के थ्रू चाहे उनका सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ हो, सीआरपीएफ में हुआ हो, आईटीबीपी में, असम राइफल में या फिर सीआईएसएफ में, किसी में भी हुआ हो, या फिर जो 2024 अभी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम देने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद आपको बाई पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। आप चाहे जिस डिपार्टमेंट में के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उसके थ्रू आपको बाई पोस्ट एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह है, वेरिफिकेशन करवाने के लिए आप उसको लेके जाते हैं और ज्वाइनिंग करके अपने यूनिट में जहाँ एड्रेस दिया हो, उसके बाद आप ट्रेनिंग में चले जाते हैं। तो बात ये है कि वो कौन सा रीज़न है, वो कौन सा कमी है या डॉक्यूमेंट में कौन सी कमी है जिसकी वजह से कैंडिडेटों को, चाहे उनका ट्रेनिंग चल रहा हो, चाहे सर्विस 1 या 2 साल हो चुकी हो, उनको सीधे घर भेज दिया जाता है। ऐसे भ्रम में मत रहिए कि हम सिलेक्शन ले लिए और हमें कुछ नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप में ये कमियाँ पाई पाई जाएंगी तो आपको सीधे घर भेज दिया जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, आपके जॉब से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे पता है ना इतना समय आपके पास है और ना ही इतना समय मेरे पास है। ये तो कुछ हमारे भाई सवाल किए थे, तो मैं सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाकर हम सबको जागरूक कर दें। तो चलिए सभी जानकारियों को जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो पहला पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये जब आप ज्वाइनिंग ले लेंगे और ज्वाइनिंग आता है, उस समय भी आप नॉर्मली पुलिस स्टेशन से आपको साइन करवा के जाना पड़ता है, ब्लॉक वगैरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह सब लेके जाते हैं। उसके बाद भी जब आप ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, आप उस समय ट्रेनिंग पे रहेंगे या फिर ट्रेनिंग करने के बाद आप कहीं किसी अपने यूनिट में ड्यूटी कर रहे होंगे, उस समय तक आपका ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जाता है आपके घर पे और उसका वेरिफिकेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कुछ लड़के क्या होते हैं, किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा या किसी से मारपीट किए होंगे, अगर उनका केस चल रहा हो, उनके खिलाफ मुकदमा अगर दर्ज हुआ होगा, अगर वो केस चल रहा होगा और उसका निर्णय, उसका जो जस्टिफिकेशन आ गया होगा और आपके खिलाफ होगा, तो ऐसे कैंडिडेटों को सीधे घर भेज दिया जाता है। इसलिए जो भर्ती देख रहे हैं या जो अभी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप, इसीलिए सब लोग समझाता है कि स्टूडेंट लाइफ में लड़ाई झगड़ा आप मत करिए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। तो इसलिए जब आप ये सब तैयारी कर रहे हैं तो झूठ मूठ का मारपीट या किसी चीज़ में मत पड़िए। आप अपना पढ़ाई लिखाई करिए, अपनी तैयारी करिए और अपनी नौकरी लीजिए। कई कई बार ऐसा भी होता है कि सिलेक्शन होने के बाद आपका पड़ोसी या आपका कोई गांव वाला आपसे दुश्मनीवश झूठ मूठ कर लड़ाई ढूंढ करके और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देता है। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे साथ कुछ ऐसे भी लड़के थे जिनका उनका पड़ोसी ही कोई किसी कारणवश से उनकी दुश्मनी चल रही थी, तो उनको अपने गलत, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ, उसको रेप केस में फंसा करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और वो बेचारा घर चला गया, रोते हुए घर चला गया। आपको पता है कि नौकरी कितना मुश्किल से आप पाए हैं, तो आप ऐसा गलती बिल्कुल मत करिएगा। अपना चुपचाप पेपर दीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए और ड्यूटी करिए। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो दोस्तों वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। होता क्या है कि बहुत सारे लड़के, जैसे कुछ छूट मिलता है आपका इधर नॉर्थ ईस्ट में और जैसे जो उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में है, इधर छूट मिलता है उनको, कुछ हाइट में छूट मिल जाता है और एग्जाम में भी छूट मिलता है कुछ परसेंट। तो इसको लेने के चक्कर में, इसको पाने के चक्कर में वो गलत तरीके से जाकर वहाँ का डोमिसाइल बनवा लेते हैं और उसको लगा के भर्ती हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का भी जब वेरिफिकेशन होता है, अगर आप पकड़े गए तो आपको सीधे घर भेज दिया जाएगा। तो इसलिए आप ये गलती मत करिए, आप अपना मेहनत करिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। आप पा सकते हैं, आप मेहनत करेंगे, आप नौकरी पा सकते हैं और बहुत आसानी से पा सकते हैं। बस ईमानदारी से आप अपनी तैयारी कीजिए और नौकरी पाइए और पूरी ईमानदारी से लीजिए। ये फ्रॉड वाला काम मत करिए। तीसरे पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, तो वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट।
कास्ट सर्टिफिकेट जैसे बहुत लोग हैं क्या है वो जनरल के हैं और वो अपना एसटी एससी में का अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर मतलब धोखाधड़ी से बनवा कर गलत तरीके से बनवा करके वो छूट लेके भर्ती हो जाते हैं। उनका भी जब वेरिफिकेशन होता है अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है और उनको सीधे घर भेज दिया जाता है। तो ये सब धोखाधड़ी आपको नहीं करना है और अपना डॉक्यूमेंट पूरा रखना है। आपका जो जो चीज़ें मैंने बताया है ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। ये तीनों आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप ये सबको कर लीजिए, नहीं तो आप सिलेक्शन लेने के बाद भी आपका नौकरी चली जाएगा। तो आपको कितना बुरा लगेगा सोचिए, जिस नौकरी को पाने के लिए आपने कितना मेहनत किया और नौकरी पा लिए और उसके बाद अगर आपसे वो नौकरी छीन जाएगी तो कितना बुरा लगेगा गाँव में, समाज में, घर में, यहाँ तक कि खुद को आप अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे, अपने कैसा सामना करेंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ों से फ्रॉड में नहीं पड़ना है। अपना मेहनत करिए और अपने दम पे, और बिल्कुल हार्ड नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप नौकरी नहीं ले सकते हैं। एक बंदा थोड़ा सा भी मेहनत करेगा और थोड़ा सा अपना ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करेगा, वो जॉब पा जाएगा। आखिर सब ले ही तो रहे हैं, जो आपके साथी भाई हैं वो भी तो जॉब ले ही रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों में मत पड़िए। ये था आज के जो जानकारी था, मुझे लगा कि आपको देना चाहिए, वो मैंने आपको जानकारी ये दिया।